हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम कामाक्षी गुणवंत है और आप देख रहे हैं कामाक्षी गुणवंत क्लासेस। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज है 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर बताने हैं। सबसे पहले है 2 माइनस √5 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन 5 यहाँ पे क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो जब भी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से प्लस माइनस डिवाइड या अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पे √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है और उसको हम 2 से अगर माइनस करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। तो ये नंबर पूरा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद सेकंड है 3 + √23 माइनस √23। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 3 + √23 माइनस √23। √23 में से √23 कैंसिल हो गया, बचा 3 बचा। तो 3 को पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाता है, जो कि p/q फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है। उसके बाद थर्ड है 2/√7, 2/√7। √7 से √7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। उसके बाद फोर्थ है 1/√2। मैंने अभी बताया था कि 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा हमारा एक इरेशनल नंबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 को √2 से डिवाइड करती तो आंसर हमारा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद फिफ्थ है 2π। पाई पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो इस पाई से पाई और अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इस 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -√3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे करती हूँ इसे 3, 2 + √2, उसके बाद -√3, 2 + √2। अब 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। 3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2, -√3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, माइनस प्लस माइनस होगा और √3 × √2 होगा, √6 होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कोई भी हमारा लाइक टर्म नहीं है, सारे के सारे अनलाइक टर्म है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 3 + √3 × 3 - √3। हमें एक फॉर्मूला पता है, a + b × a - b। a+ ये एक आइडेंटिटी होती है, a + b × a - b = होता है a² - b² होता है। यहाँ पे a हमारा 3 है और b हमारा √3 है, तो ये इसी फॉर्म में a + b 3 + √3 और a - b 3 - √3। यहाँ पे a हमारा 3 है और b हमारा √3 है। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a + b और a - b। तो यहाँ पे a है 3 और b है √3। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इसी फॉर्म में a + b 3 + √3 और a - b 3 - √3। तो आइडेंटिटी है a + b × a - b a² - b²। तो मैं यहाँ पे a² करती हूँ, a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 - 3 = 6 आ गया। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, √5 + √2 का स्क्वायर। ये हमारी एक आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² + 2ab, जहाँ पे हमारा a क्या है √5 और b है हमारा √2। इसे पुट करते हैं यहाँ पे a² यानी कि √5 का होल स्क्वायर प्लस b² का मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ×
AB यानी कि √5 इंटू √2। अब √5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस √2 का स्क्वायर होता है 2 होता है, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 होगा हमारा √10 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें 5 + 2 हम यहाँ पे कर सकते हैं। 5 + 2 7, 7 + 2√10, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, √5 - √2 और √5 + √2। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, a + b इंटू a - b। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू है √2, तो मैं इसे सीधे इस वाली आइडेंटिटी में पुट करती हूँ। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। a² यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर मतलब हुआ √5 इंटू √5 माइनस √2 इंटू √2। तो √5 इंटू √5 होता है 5 और √2 इंटू √2 होगा 2 होगा, तो 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल to its diameter, that is pi is equals to c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? कहने का मतलब है कि अभी तक मैंने पिछली वीडियो तक मैंने आपको बताया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन उसने यहाँ पे क्या लिखा है कि पाई इज इक्वल्स टू c/d लिखा है। पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन उसे लिखा क्या है c/d, यानी कि p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई को तो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें होता क्या है, जब भी हम किसी स्केल या टेप से मेज़र करते हैं, अगर जैसे मान लिया हमने ये सर्किल है, सर्किल की रेडियस या डायमीटर सर्कमफ्रेंस हमने जो भी मेज़र किया, वो कहीं ना कहीं पे हमारी पॉइंट में कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, जिसको मतलब बहुत माइनर गलती रहती है, जिसको मेज़र कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, विद अ स्केल और टेप वी गेट ओनली एन अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर। यहाँ पे ध्यान देना कि अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ अवर मेजरमेंट। मेज़र करने पे हमारे जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। तो उसको मतलब ये है कि स्टूडेंट की सुविधा के लिए पाई इज इक्वल्स टू c/d कर दिया गया है, अदरवाइज पाई हमारा एक इरेशनल नंबर ही है। approximate rational number as the result of our measurement, that is why pi can be approximately represent as a quotient of two rational numbers. As a matter of mathematical truth it is irrational number. बस ये कि स्टूडेंट की सुविधा के लिए उसको पाई इज इक्वल्स टू c/d कर दिया है, अदरवाइज पाई एक इरेशनल नंबर ही है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को फॉलो, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।